बुद्धिमान पेड़ की सीख। यह कहानी एक गांव के बुजुर्ग और बच्चों के बीच की है, जो सीख और मनोरंजन से भरी है। कहानी बुद्धिमान पेड़ की सीख। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच स्थित था और उसकी छांव में सभी लोग आराम करते थे। गांव के बच्चे वहीं खेलते, बूढ़े लोग वहीं बैठकर चर्चा करते और कभी कभी कुछ यात्री भी उसकी छांव में सुस्ताते। उस पेड़ की खास बात यह थी कि वह बोल सकता था, पर वह केवल उसी से बोलता था जो उसकी बातें ध्यान से सुन सके। बूढ़े और बच्चों का साथ एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और किसी का मन शांत नहीं था। बूढ़े और बच्चे जो इस विवाद से दूर थे, बरगद के पेड़ के पास चले गए। बच्चों ने पेड़ से कहा, बरगद बाबा, यह गांव पहले कितना शांत और सुखी था, अब क्या हो गया? पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब लोग एक दूसरे की बातें सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ही होता है। बूढ़ों ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बरगद बाबा, पर इस समस्या का हल क्या है? पेड़ की सीख। पेड़ ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। एक कहानी सुनो। एक बार एक जंगल में सभी जानवर झगड़ने लगे। शेर, हाथी, बंदर, पक्षी सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। तभी एक छोटी चींटी ने कहा, हम सबको अपनी ताकत मिलाकर काम करना चाहिए, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। शुरू में जानवर हंसे। जब चींटी ने समझाया कि कैसे मिलकर काम करने से जंगल सुरक्षित और खुशहाल रहेगा, तो सब मान गए। तभी से जंगल में शांति आ गई। बच्चे और बूढ़े ध्यान से सुन रहे थे। पेड़ ने आगे कहा, गांव को भी इस चींटी की तरह एकजुटता चाहिए। जब तक सब अपनी बात मनवाने की जिद करेंगे, शांति नहीं लौटेगी। जाओ और गांव वालों को समझाओ। असर और परिवर्तन। बच्चों और बूढ़ों ने मिलकर गांव वालों को पेड़ की कहानी सुनाई। धीरे धीरे सभी को अपनी गलती में समझ आई और उन्होंने आपस में मिलकर समाधान निकाला। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। बच्चों और बूढ़ों ने उस दिन से हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनने और सुनाने की परंपरा शुरू कर दी। उस दिन से वह जगह केवल एक छांव ही नहीं, बल्कि समझ और शांति का पाठशाला बन गई। सीख। ध्यान से सुनने और सबकी राय को महत्व देने से बड़े विवाद का हल निकाला जा सकता है।